पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, जिनकी चाल मस्तानी, जिनके सीने में आयात कुरानी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाबान का जो लफ्ज है, इस लफ्ज में 5 हुरूफ है। शाबान का जो लफ्ज है, इसमें कितने हुरूफ बोलो मोहब्बत से? 5। कौन कौन से? शीन, फिर ऐन, फिर बा, फिर अलिफ और नून। कितने हुरूफ बन गए? 5। आप फरमाते हैं शीन शर्फ बुजुर्गी, ऐन उलू बुलंदी, अलिफ उल्फत मोहब्बत, बा बिर्रुन नेकी और नून नूरानियत। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह शाबान की बरकत से अपने बंदों और बंदियों को इन 5 नेमतों से मालामाल कर दे। दुआ करो अल्लाह इस महीने की बरकत से ये 5 नेमतें हमें नसीब फरमाए। मशाइख लिखते हैं कि बरकत वाले दिन, बरकत वाली रातें रजब से शुरू हो जाती है और बरकतें बढ़ती रहती है, अल्लाह की रहमतें बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि रमज़ान पर जाकर टाम हो जाती है, रमज़ान पर जाकर मुकम्मल हो जाती है। तो ये रजब गुजर गया, आप दुआ करें अल्लाह हमारे हक में रहमतों बरकतों वाला बना है। शाबान शुरू हुआ तो शाबान का हर दिन हर रात ये रहमतों बरकतों से भरा। मशाइख लिखते हैं कि रजब ही से बंदों और बंदियों को कोशिश करनी चाहिए कि अब अल्लाह की तरफ रुजू करें। किसकी तरफ रुजू करें? जहाँ तक हो सके गुनाहों से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, नमाजों का एहतमाम, कुरान की तिलावत का एहतमाम और मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करें। इसलिए कि रमज़ान आने से पहले पहले हमारी तबीयतें अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत और अल्लाह को राज़ी करने के लिए आदी बन जाए। क्या बन जाए बोलो? अरे करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मशाइख बुजुर्गान दीन अल्लाहु अकबर किस कदर मेहनतें की। अलमा लिखते हैं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी सैयद अबू सालेह जंगी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद का नाम है सैयद अबू सालेह जंगी। उलमा लिखते हैं 12वीं पुश्त हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिल जाती है। कौन सी पुश्त? 12वीं पुश्त में हजरत हसन से जाके मिल जाते हैं। और फिर हसन किनके बेटे? हजरत अली रजी। आप सैयद है, आपकी वालिदा का नाम सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। अरे भाई याद रखेंगे इंशाअल्लाह। ये वो बरकती नाम है कि अगर इन नामों को भी याद कर लिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इन पाकबाज बंदों और बंदियों की बरकत से अल्लाह हम गुनहगारों को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। सैयद अबू सालेह जंगी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते, मेरा बेटा अब्दुल कादिर रमज़ान की पहली रात में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? रमज़ान की पहली रात। अल्लाहु अकबर। इस पर मैं एक बात कहा करता हूँ और ये असल में हजरत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहु अलैना का जुमला है, बहुत प्यारा जुमला। अल इनायतु क़ब्लल विलायतु, अल इनायतु क़ब्लल विलायत, कि विलायत से पहले इनायत जरूरी है। विलायत से पहले क्या मतलब? जब तक अल्लाह का फजल नहीं होता कोई अल्लाह का नेक बंदा बन ही नहीं सकता। मालूम हुआ हम जो कुछ दीन का काम करते हैं छोटा मोटा, ये सब किसका फजल है? अल्लाह के फजल के बगैर कोई कुछ कर सकता? बोलो। अल इनायतु क़ब्लल विलायत।
पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह रमजान की पहली रात में पैदा हुए। और मुसलमानों सुनो, दिल के कानों से सुनो, आपके वालिद बयान करते हैं जिस रात अब्दुल कादिर पैदा हो रहा उसी रात मुझे दोनों जहां के सरदार महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखता हूँ। अकेले नहीं, सहाबाए किराम भी है और बड़े बड़े औलियाए किराम भी है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा औलिया को लेकर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाने लगे, अबू साले, आज तेरे घर में जो बेटा पैदा हो रहा है ये मेरी औलाद की तरह है। और अबू साले, अल्लाह ने इसे दुनिया में बहुत ऊंचा रुतबा दे रखा है। ये बशारत कहाँ मिल रही बोलो? ख्वाब में। एक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना कितनी बड़ी बात है, फिर सहाबा किराम के साथ, औलिया किराम के साथ, और फिर आप अलैहिस्सलाम बशारत सुना रहे हैं कि अबू साले, आज तेरे घर जो बेटा पैदा हो रहा वो मेरी औलाद की तरह है। और इतना नहीं, अल्लाह इसे बहुत ऊंचा रुतबा देने वाला है। उलमा लिखते हैं उस रात जितने बच्चे पैदा हुए, मशाइख लिखते हैं पैदा होते ही करामत शुरू हो गई। पैदा होते ही बोलो करामत। वाह। उलमा लिखते हैं उस रात में जितने बच्चे यानी जितने लड़के पैदा हुए, ये पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत, अल्लाह ने उन तमाम बेटों को बड़े होकर विलायत से नवाजा। जितने बेटे हुए सब बड़े होकर अपने अपने दौर के वली बने। तो ये भी करामत हो गई किनकी? पीराने पीर बोलो शेख अब्दुल कादिर। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर, क्या अब्दियत है, क्या तवाज़ु है। अल्लाह ने उन्हें मक्का बुलाया। कहाँ बुलाया? और ये वो हजरात थे जो उस जमाने में जब गाड़ियों का निजाम नहीं होता था तो ये पूरा सफर पैदल कर लिया करते थे। कैसे कर लिया करते थे? पैदल कर लिया करते थे। अल्लाह मुझे आपको बार बार वहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए। हमारे हाजी जुनैद भाई और जो दो साहबाब जाकर आए, अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। यकीनन एक बात तय है, जिससे वो बुलाए वही बोलो। कोई यूं कहे कि मालदार हूँ इसलिए जा रहा हूँ तो बहुत बड़े धोखे में है। जिसको अल्लाह बुलाए, मैंने करोड़पति लोगों को देखा है, अभी हज भी उनको नसीब नहीं है। क्या नसीब नहीं है? ये तकदीर की बात है, जिसको अल्लाह बुलाए अल्लाह बुलाए। दुआ करो अल्लाह हमें भी वहाँ की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की अब्दियत, अल्लाहु अकबर। जब वहाँ पहुँचे तो हरम के कंकरों पर पेशानी रगड़ रहे हैं। क्या रगड़ रहे हैं? सजदे की हालत है और पेशानी रगड़ रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है, हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह का ये मामूल रहा कि हज़रत को जब कोई मिलने जाता कि हज़रत दुआ करना, हज को जाता हूँ या उम्रे को जाता हूँ, तो मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह का अमल था कि जाने वाले को फरमाते थे, भाई मेरे दो काम करना। कहा हज़रत ज़रूर करूँगा। क्या? एक काम मदीना मुनव्वरा में कि आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाए तो मेरा सलाम पहुँचा देना। बराबर। मैं अल्लाह का शुक्र है, हाजी जुनैद भाई जो दो साहबाब मुझे फ़ोन करते या मिलते हैं, मैं यही पैगाम देता हूँ कि बस वहाँ याद कर लेना। और हज़रत दूसरा काम देते थे कि भाई जब अल्लाह के घर का तवाफ़ करें और तवाफ़ करते करते मैं याद आ जाऊँ तो मेरे लिए दुआ कर लेना कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। कितनी बड़ी बात है। जब वहाँ ये दुआएं होगी
तो जो जिसकी हो रही उसकी तो मगफिरत होगी होगी इंशाअल्लाह, लेकिन जो कर रहा है क्या अल्लाह उसे महरूम रखेगा? कि मीलों दूर जो बंदा इंडिया में बैठा तो उसके लिए यहां दुआ मांग रहा है, तो क्या मैं तेरी मगफिरत न करूं? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम के कंकरों पर पेशानी रगड़ रहे हैं, सजदे की हालत में। कौन सी हालत में? क्या अब्दियत है, क्या तवाज़ु। और कितनी प्यारी बात इरशाद फरमा रहे हैं, मन गोयम के ताअतम बपज़ीर, मन गोयम के ताअतम बपज़ीर, कलमे आफ़ दर गुनाहम काश। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सजदे की हालत में पेशानी रगड़ते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे, ऐ परवरदिगार आलम, अब्दुल कादिर तुझसे ये नहीं कहता अब्दुल कादिर की नेकियां कबूल कर, इबादत कबूल कर, बल्कि अब्दुल कादिर तुझसे ये इल्तिजा करता है अब्दुल कादिर के गुनाह माफ कर। अब्दुल कादिर के बोलो, हालांकि ये वो हजरात है कि माँ के पेट से वली थे। कहां से वली थे बोलो? और विलायत का ये आलम है कि उनके सदके में हजारों को विलायत मिली और लाखों को हिदायत मिली, लेकिन अब्दियत का ये हाल है कि सजदे में रोकर दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाह माफ कर। मेरे भाइयों, मुझे आपको गुनाहों से माफी मांगने की जरूरत है कि नहीं? अरे मांगेंगे इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है, अफ़ो दरगुजर करने वाला है। चुनांचे मैं पीराने पीर ही की एक बात नकल करके अपनी बात खत्म करूं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, आपने 40 साल तक अल्लाह की रहमत पर बयान किया। कितने साल तक? 40 साल। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। 40 साल हो गए, 40 साल। आज 40 साल के बाद ख्याल आया कि कहीं रहमत का बयान सुनकर लोग मस्जिद से दूर ना हो जाएं कि इतना मेहरबान है तो इबादत की जरूरत क्या है। तो आज ख्याल आया कि जहन्नम खोलना है, अल्लाह का अजाब खोलना है। अब जो जहन्नम पर अजाब पर बयान शुरू किया, उलमा लिखते लोगों की चीखें निकल गई, चीखें निकल गई। लोग भी बाज़ौक होते थे, बाकायदा दूर दूर से सुनने के लिए आते थे। लोगों की चीखें निकल गई। आपने जब बयान मुकम्मल किया, कुछ लोगों के जनाजे उठे। आप हैरान है, जनाजे उठ रहे हैं, आप अभी कुर्सी ही पर बैठे थे और आसमान से निदा आई, और अल्लाह की कितनी प्यारी निदा, परवरदिगार आलम की तरफ से निदा आ रही है, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर, क्या हमारी रहमत इतनी छोटी थी कि 40 साल में खत्म हो गई? अल्लाहु अकबर।